ओके मेरे बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एक और चीज देख लें, किसी चीज के साथ अगर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास लिखा हो, ठीक है जी, तो उस चीज में कोवलेंट बॉन्ड होता है। असल में ये ध्यान में रखो, वो कोवलेंट कंपाउंड होती है। अगर किसी चीज के साथ रिलेटिव फॉर्मूला मास लिखा हो, तो फॉर्मूला मास हमेशा उस चीज का निकाला जाता है जिसमें आयनिक बॉन्ड हो, यानी उसमें आयंस मौजूद होते हैं। और अगर किसी चीज के साथ मोलर मास लिखा हो या मास ऑफ 1 मोल लिखा हो, तो ये जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, इन सब का मतलब जो है वो हमेशा याद रखो, आपने एम आर ही फाइंड आउट करना होता है जी। ठीक है जी। सो ऑलवेज कीप रिमेंबर व्हेन एवर यू पीपल वांट टू फाइंड आउट, मतलब आपके पास मॉलिक्यूलर मास लिखा हो, रिलेटिव फॉर्मूला, इन दोनों में सिर्फ फर्क क्या है कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो कोई कोवलेंट कंपाउंड है जिसमें शेयरिंग हुई हुई है, तो उसका जब निकालते हैं एमआर तो वो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है। अगर कोई आयनिक कंपाउंड है जिसमें आयनिक बॉन्ड बना हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, तो उसका फॉर्मूला मास लिखा जाता है। और ये मोलर मास और मास ऑफ 1 मोल, इन सब का मतलब असल में आप लोगों ने एमआर फाइंड आउट करना होता है जी। ठीक है। अच्छा, अब एमआर निकालने के लिए मेरे बच्चों मैं यहाँ पे 2-3 चीजें जो है वो लिख रहा हूं। ये देखें जी, Na2CO3, ये डॉट डाल के और 10H2O लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब मुझे इसका एमआर निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? पीरियोडिक टेबल में देखें, ये सोडियम है, इसके साथ 23 लिखा हुआ है, इसके 2 एटम्स हैं, टाइम्स 2 कर दो। ये कार्बन और ऑक्सीजन है, तो कार्बन का कितना होता है? 12। कार्बन का एक एटम है तो टाइम्स 1 करते हैं, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 होता है, इसके 3 एटम्स हैं तो टाइम्स 3 कर दें, प्लस ये 10 लिखा हुआ है तो 10 वैसे का वैसे ही लिख दें। और वाटर का निकाल लें कितना एमआर होता है। हाइड्रोजन का 1 × 2 होता है, और प्लस ऑक्सीजन का 16 × 1 होता है। तो इन सबको आप लोग ऐड कर दीजिए, ये 46, ये 12, ये 48 और ये 10 × 18। ठीक है जी। ये कितना बन गया मेरे बच्चों? 106, और प्लस इनको आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 180 बन गया। इसको सॉल्व करें तो 286, दैट इज द एमआर ऑफ दिस कंपाउंड। ये इसका एमआर है। यू गॉट इट जी। इस चैप्टर का पहला हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज बाय मास, या इसको हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन भी कहते हैं। ठीक, ये दोनों चीजों का मीनिंग जो है वो सेम होता है, परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड आउट करने का मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? AR इंटू नंबर ऑफ एटम्स इंटू 100 और डिवाइडेड बाय MR। ये आपके पास जो है ये फॉर्मूला है जी। ठीक है बच्चों। अब ये फॉर्मूला आप लोगों ने कब और कैसे यूज करना है, हैव अ लुक अप हियर। सपोज करें कि आपके पास जो है यहाँ पे कोई भी एक फॉर्मूला बना हुआ है जी। ठीक है। मसलन यहाँ पे लिखा हुआ है CuSO4 और डॉट लगा के 5H2O, ये लिखा हुआ है जी। ठीक है जी। ये आपके पास एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें कोई भी वो एक एलिमेंट चूज कर लेता है। ठीक है जी। मसलन ऑक्सीजन को चूज कर लेते हैं, तो वो आपसे कहता है कि बताएं कि इस फॉर्मूले के अंदर परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन कितनी है, यानी ऑक्सीजन का परसेंटेज कितनी है, उसकी कितनी परसेंटेज कंपोजिशन है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज लगाते जाएं। सबसे पहले AR ऑक्सीजन का निकालना है। पीरियोडिक टेबल में देखें, ऑक्सीजन का AR 16 होता है। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स हैं यहाँ पे, और नंबर ऑफ एटम्स गिन लें ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 ये हैं ऑक्सीजन। ठीक है जी। और 5 ये हैं, ये 5 ऑक्सीजन है। शुरू में 5 लिखा हुआ है तो ये ऑक्सीजन के साथ भी है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 5 है, तो टोटल कितने हो गए 9। तो यहाँ पे 9 कर दें टाइम्स 100 डिवाइडेड बाय इस पूरे का MR निकाल लें। Cu का होता है 64, सल्फर का होता है 32,
ऑक्सीजन का 16 टाइम्स 4, और उसके बाद वाटर के साथ 5 लिखा हुआ है, 5 लिख के और वाटर का 18 आता है। इसको सॉल्व कर लें 250 आ जाएगा जी। इसको आप लोग सॉल्व कर लें तो यू विल गेट द आंसर इन परसेंटेज। यू गॉट इट? यस सर। यस सर। अच्छा जी, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका, अगर आपको वो सपोज करें कि इसकी अमाउंट दे दे, सपोज करें वो कहता है 21 ग्राम ऑफ CuSO4 5H2O। अगर आपके पास ये 21 ग्राम दिया हुआ है तो वो आपसे कहता है कि बताएं कि इसमें मास ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं। अब हाइड्रोजन का मास मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, तो आप लोगों ने मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला यही वाला यूज करना है। अब आपको उसने अमाउंट दे दी हुई है तो 100 की बजाय 100 को कट कर दीजिएगा, यहाँ पे उसकी अमाउंट लिख दीजिएगा जो यहाँ पे लिखी हुई है। समझ लगी है? अगर अमाउंट ना लिखी हो, परसेंटेज का हो, तो मल्टीप्लाई बाय 100। अगर उसने कोई अमाउंट दे दी हो उस चीज की तो वो आपने अमाउंट यहाँ पे जो है वो लगा देनी होती है जी। ठीक है, तो इसमें मास ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, तो हाइड्रोजन का AR कितना होता है 1। अगली चीज नंबर ऑफ एटम है, यहाँ पे देखें हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, तो ये 5 2 10 हो गया, तो 10 एटम्स हैं इनटू जो अमाउंट गिवन है वो 21 है, और इसका MR जो है वो हमने अभी निकाला है, कितना निकला है 250। तो इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर ग्राम्स में आ जाएगा जी। यू गॉट इट? तो इसके क्वेश्चंस आपको दो तरीकों से आ सकते हैं। ठीक है जी, एक तो उसने आपको पूरा सिर्फ फॉर्मूला गिवन किया होगा, कोई वैल्यू नहीं दी होगी, और उसमें से आपको वो किसी भी चीज की परसेंटेज जो है वो पूछ सकता है, किसी भी एलिमेंट की। ठीक है, या वाटर पूरे की भी पूछ सकता है। अच्छा जी, तो वो ऑक्सीजन की पूछ रहे हैं तो ऑक्सीजन के लिहाज से आपने फाइंड आउट करना होता है जी। ठीक है, और अगर सपोज करें वो आपसे पूछ रहे कि परसेंटेज बाय मास ऑफ वाटर निकालो इस फॉर्मूले में वाटर के लिहाज से, तो उसको भी कर लेते हैं, यानी परसेंटेज बाय मास ऑफ वाटर। अभी आवाज आ रही है सबको क्लियर? यस सर। परसेंटेज बाय मास ऑफ वाटर इस फॉर्मूले में निकालें तो वाटर ये है, वाटर का कितना होता है AR, वो निकाल लें 18 होता है। 18 इसमें वाटर में कितने एटम्स हैं, यहाँ पे फॉर्मूले में 5, तो टाइम्स 5 5 और टाइम्स 100 और डिवाइडेड बाय 250 कर दें तो आपके पास जो है वो परसेंटेज बाय मास ऑफ वाटर भी निकल सकती है। तो आपसे वो किसी भी चीज के बारे में जो है वो परसेंटेज पूछ सकता है जी। यू गॉट इट? यू गॉट इट गाइस? यस सर। जी। ये देखिए जी, ये मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूं। अच्छा मेरे बच्चों, ये मैंने एक कंपाउंड बना दिया है। ठीक है जी, इस कंपाउंड का जो फॉर्मूला है, ठीक है जी, मैं आपसे कहता हूं कि इसका मॉलिक्यूलर, पेपर में वो अक्सर पूछ लेता है पहली चीज के इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बना होगा एंड ही इज गोइंग टू आस्क यू दैट व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इट, या इसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है। तो इसमें टोटल कार्बन गिनने आप कितने हैं, कार्बन 6 हैं। ये हमारा कंपाउंड है, इसमें कार्बन गिनने 1 2 3 4 5 और ये 6, कार्बन 6 हैं। हाइड्रोजन गिनने कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, और ऑक्सीजन गिने वो 6 हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में करके जो हमने फॉर्मूला बना लिया है, दिस इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है जी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एक्चुअली योर एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इन शॉर्ट फॉर्म।
and it is going to tell you the total number of atoms present within the molecule के molecule में total number of atoms जो हैं वो कितने present हैं जी, ठीक है। whereas अगर इसको हम लोग simplify कर लें, यानी 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 1s are 6, तो ये बन जाता है CH2O। तो ये सिंपलेस्ट जो फॉर्मूला बन गया है मेरे बच्चों CH2O, C1H2O1। तो दिस इज योर इंपिरिकल फॉर्मूला। इंपिरिकल फॉर्मूला, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है जी। यानी अगर आप लोग उसको कट करके किसी, अच्छा इसमें सारी चीजें कट होनी चाहिए। अगर ये इस तरह होता C6H12O, तो ये दो तो कट रहे हैं लेकिन ये नहीं कट रहा, तो इसका इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो इंपीरिकल फॉर्मूला भी यही होगा। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपीरिकल फॉर्मूला दोनों सेम है, ठीक है जी। तो सारी चीजों को कट होना चाहिए, यानी किसी दो चीजों को या तीन चीजों को आपने नहीं काटना, सारी चीजों को कट करना होता है। तो मेरे बच्चों किसी भी जो डिस्प्लेड फॉर्मूला है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, तो वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और वो उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है, एंड इट इज गोइंग टू टेल यू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल। वेयरएज इंपीरिकल फॉर्मूला उसको कट करके जो आपके पास वैल्यू आती है वो उसका इंपीरिकल फॉर्मूला है, एंड इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, and it is going to tell you the type of element and their simple whole number ratio के कार्बन एक है, हाइड्रोजन दो है और ऑक्सीजन भी एक है। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे आर प्रेजेंट इन 1:1 रेशियो। 1:1 रेशियो से जो है ना ये प्रेजेंट है जी। यू गॉट इट? यू गॉट इट? Yes, sir. तो इसका मतलब है कि इनकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इंपीरिकल फॉर्मूला the simplest formula of a compound, and it gives us the information about the type of elements and their whole number ratio, whereas the molecular formula the exact formula of a compound, and it gives us the information about the total number of atoms present in a molecule, ठीक है जी। तो ये दोनों में फर्क होता है। इंपीरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है एंड इट टेल्स यू द टाइप ऑफ एलिमेंट एंड देयर होल नंबर रेशियो के वो किस रेशियो से मौजूद हैं, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का एग्जैक्ट शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला होता है और वो आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स उस मॉलिक्यूल्स में जो प्रेजेंट हैं उनकी टोटल जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है जी, ठीक है जी।